जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 4 तारीख है और शनिवार का दिन है। सुबह के 5:36 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, गुरु जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपको आज अपना हृदय से शुक्राना करती हूँ। जो मेरे पति चाहते थे नई गाड़ी, वो हम कल ही लेके आए हैं और आपके कहे मुताबिक मैंने बड़े मंदिर तो नहीं ले जा सकी अपने हस्बैंड जी को, लेकिन मेरे पास आपका एक स्वरूप था, उस पर गाड़ी की चाबियां रखा के मैंने आपसे आशीर्वाद ले लिया। हे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ही ये सोची डालते हो मन में, आप जैसे दयालु कृपालु पिता कहाँ मिलेंगे, जो हर मुश्किल का समाधान भी बताते हैं और मदद करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का निवारण किया जाए। प्रभु, मैं अपने पति जी से की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। हालांकि ये गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो जो उनका मर्जी। हर एक चीज़ के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। इधर आपका आशीर्वाद पढ़ती हूँ, उधर फिर कोई ना कोई ऐसा सत्संग आ जाता है जिसका कैप्शन पढ़ के दिल दहल जाता है। अब एक में लिखा है, एक सत्संग में मैं सुन रही थी कि ये 3 दिन बहुत भारी है मेरे हस्बैंड पर और कोई सीरियस बीमारी मुझे लगने वाली है। प्रभु, एक तरफ तो हम आपका आशीर्वाद सुनकर खुश होते हैं, दूसरी तरफ जब ये सुनते हैं ऐसे सत्संग तो दिल बहुत दुखी होने लगता है और घबरा जाता है। लेकिन वो आपके होते हुए आप हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं और ये भी टल जाएगा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अपना हाथ सदैव हम सब पर बनाए रखना। बस यही कहते हुए मैं आपके श्री चरणों में आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का गुड नाइट, बहुत प्यार, बहुत दुलार और सबसे ज़्यादा शुक्राना इस चीज़ के लिए कि उनकी इस बेटी को किसी ने इतना नहीं समझा जितना उनके इस पिता ने समझा। इस बेटी को मन को किसी ने नहीं पढ़ा था जितना उसकी इस माँ ने पढ़ा। इस बेटी के मन को के हाथों को किसी ने नहीं इतना थामा था जितना इस गुरु जी ने थामा। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बाबा फॉर होल्डिंग माय हैंड्स। थैंक यू बाबा मेरे मन की आवाज़ को बनने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे मन को समझने के लिए। थैंक यू बाबा मेरे मन में अपना आसन लगाने के लिए। थैंक यू बाबा इस बेटी के मन के मंदिर में अपना वास बनाने के लिए। थैंक यू बाबा हर पल मुझे अपना एहसास कराने के लिए। थैंक यू बाबा इस बेटी को
सदाशिव महाराज की बेटी बनाने के लिए। थैंक यू बाबा त्रिशक्ति का आशीर्वाद देने के लिए, और थैंक यू बाबा मुझे अपने गले से लगाने के लिए। संगत जी, मैं तो चरणों की भीख मांगती हूँ, चरणों में थान मांगती हूँ, पर मेरा गुरु इतना मेहरबान है, इतना दयालु है कि उसने कहा कि मेरी इस प्यारी बेटी की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। शुक्राना मेरे बाबा, मैं अपनी माँ के आंचल में सदा छुपी रहना चाहती हूँ, सदा 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 के लिए, सदा से सदा तक। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना। गुड नाइट साथ संगत जी, गुड नाइट सौम्या आंटी, गुड नाइट विपिन अंकल, आप सबको गुड नाइट। गुरु जी गुड नाइट। 7:30 संगत जी को बहुत 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 प्यारे सपने आए, और सपने में गुरु जी से आप मिलो, और गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत्ता भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 6 जनवरी और सोमवार का दिन है। वैसे तो 12 बज गए हैं, लेकिन मेरा शुक्राना रह गया क्योंकि काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। संगत जी सॉरी गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी भी मुझे मैसेज मिला गुरु जी का कि आज सोमवार का दिन है, परेशान मत हो। मेरी तेरी जितनी परेशानियां चल रही है तुझे भी पता नहीं है, मैं तेरी शक्ति तेरे साथ है और तेरे कोई काम नहीं रोकेंगे। तेरी परेशानियां कल तक खत्म हो जाएगी और तू शुक्राना कर। शुक्राना 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 सच्चे पातशाह, शुक्राना आपका इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लखवारी शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हम आपके सामने बैठे हैं, आप जो हमसे बुलवाना चाहते हैं प्लीज आप हमें वही बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7:07 संध्या वाला सत्संग, सोमवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन। गुरु जी ने आज हमें इतने प्यारे मेडिटेशन में भेजा। मैंने बहुत देर तक मेडिटेट किया, उसमें सिर्फ हमने गुरुपा को ही याद किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी फ्रेंड ने एक मेडिटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने किसी को बुलाया था टू टीच अस मेडिटेशन। थोड़ी देर हम लोगों ने मेडिटेट किया। इट वॉज अ डिवाइन फीलिंग गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं इतने ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पा रही थी, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही थी, इतनी अच्छी एनर्जी थी कि हम बता ही नहीं सकते। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आप मुझे दिया में त्रिशक्ति के रोज़ दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी रोज़ इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मेरा कुछ चमत्कार होने वाला है और मेरे लिए आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूव कर दिया उन्होंने, उनको आपने, आपकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर अपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सालों बाद।
उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बस हमें कभी कभी यही लगता है आप नहीं होते, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, मुझे अपनी चरण में नहीं लिया होता, तो हम इस समय क्या कर रहे होते। कभी कोई पंडित के पास भाग रहे होते, तो कभी किसी के पास, तो कभी किसी के पास। और ये पंडित तो लोग तो हमें बर्बाद करने पे तुले ही हुए थे, सिर्फ पैसे मांगते थे और कुछ भी नहीं होता था। प्लीज कोई भी पंडितों के चक्कर ना काटें। कल का एक महा उपाय मंत्र है, वो है ओम हम पवन सुतनामाय नमः, ऐसे ही कुछ है। प्लीज हमें ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा। वो 21 डेज तक आपको ये मंत्र जाप करना है 21 बार। ओम हम पवन सुतनामाय नमः, कुछ ऐसा ही है। प्लीज आप एक बार YouTube में देख लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अमृत वेले में आपसे फिर नया सत्संग लेके हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ये मंत्र जाप आप प्लीज 21 टाइम्स 21 डेज तक करिए। आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी एवं विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी, और सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, सभी संगत को मेरे तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आज दिन सोमवार है और 6 तारीख है और टाइम हो रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं। और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सोमवार का दिन है और मैंने कहा था गुरु जी को कि मैं हफ्ते में 2 बार शुक्राना सत्संग करूँगी, ऐसे करके। तो मैं आज और शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में पेश कर रही हूँ। मुझे टाइम हो जाता है संगत जी, बहुत टाइम हो जाता है। आपको पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि बहुत काम भी करना पड़ जाता है, तो टाइम तो होना ही है। और आज बेटा लेट से आया था तो और लेट हो गया मुझे, तो सॉरी आप सबको। गुरुपा आपके श्री चरणों में मैं आज एक और शुक्राना सत्संग की माला चढ़ा रही हूँ। हो सके तो स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा संगत जी। मेरे से बोलने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मेरे सत्संग को शेयर करते समय कोई भी त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा ही सहाय गुरुपा, सदा ही सहाय। गुरु जी आप अपना प्रेजेंटेशन तो फुल देते हैं गुरुपा, हम ही लोग का कमी हो जाता है और हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कम कर देते हैं। भोलेनाथ क्या करें, हम लोग अपने कर्म स्थल में भी बंधे हुए हैं, घर में भी हाजिरी देना पड़ता है, वर्क कर रहे हैं बाहर भी हाजिरी देना पड़ता है और आपके पास भी हाजिरी देना पड़ता है। हम सभी तरफ से बंधे हुए हैं गुरुपा, आपको तो पता है। ह्यूमन बॉडी है हम लोग, हर जगह हमको समय देना पड़ता है, तो देरी हो जाता है गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। जो मैं आप बोलवाओगे वही बोलूंगी और आपके श्री चरणों में जो भी फूल मैं चढ़ा रही हूँ उसको स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। आपकी झल्ली बेटी है, जितना समझ आता है उतना करती है। आप बिल्कुल मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। आप कई ठीक टेलीपैथी में बताते हैं कोई चीज को उपाय, तो मैं शायद नहीं कर पाती होंगी, तो आप नाराज हो जाते हैं गुरुपा। तो इसके लिए मैं अपना कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे टेलीपैथी में भी कई ठोक बात समझ में नहीं आता है, क्योंकि कई बार आप कोई उपाय करने बोलते हैं तो अधूरा बोल के रुक जाते हैं। तो ये उपाय कर वो उपाय करके, तो वो मैं थोड़ा सा
भूल जाती हूँ गुरुपा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिए संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि आज का सरप्राइज गिफ्ट चाहिए बेटा, आज का सत्संग सुन, तुझे शाम तक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा, तेरे गुरुपा का वादा है। जी गुरुपा, आपके सरप्राइज तो रोज ही मिल रहा है गुरुपा। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि तुझे कोई तेरी सहेली ये बहुत याद कर रही है ऐसे करके, तो मुझे कल ही 2 मेरी सहेलियां, बहुत घनिष्ठ सहेलियां हैं जिनसे मैं साल भर से बिछड़ गई थी और उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया था। तो कल ही मुझे दोनों सहेली का मोबाइल नंबर मिल गया और दोनों से ही कॉन्फ्रेंस में बात हुआ, तो मैं बहुत खुश है गुरुपा। और शुक्राना, सत्संग मेरा यही भी है कि इतने दिन के बाद मैं अपने सहेलियों से मिली हूँ, मैं बहुत खुश हो गई गुरुपा। आपकी कृपा से अनंतन अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतन अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि बेटा, जो तुमने अपने बच्चों के लिए मांग रही थी, आज गुरुजी ने सुन ली, सत्संग सुनते ही बदल जाएगी तेरी जिंदगी। आज तेरा इम्तिहान खत्म हुआ, मैं खुद आऊंगा तुझे आशीर्वाद देने, तुझे आशीर्वाद देने मैं खुद आऊंगा। क्या तू तैयार है इस दिव्य पल के लिए? हाँ गुरुपा, मैं तो कब से पल के बिछाए खड़ी हूँ गुरुपा, आपके इंतजार में। पर आपका दर्शन तो मुझे ओम रूप में होता ही रहता है, बट ऐसे साक्षात्कार नहीं हुआ है गुरुपा। प्लीज मेरे भी सपने में आओ गुरुपा, मैं भी आपको देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। और आप ये मत सोचो गुरुपा कि मैं डर जाऊंगी, नहीं गुरुपा, आप तो मेरी गुरुपा हो, पापा हो, बाबूजी हो, आपको मैं देख के क्यों डरूंगी गुरुपा। आप मेरे सपने में कम से कम आ जाओ, मुझे अभी तक आपने एक भी सपना नहीं दिया गुरुपा। कहती जरूर हैं कि मैं आप तुम्हारे सपने में आके कष्ट काटूंगा करके, तो कष्ट तो काटे हो गुरुपा, बट आप मुझे दिखाई नहीं दिए एक बार भी। तो मैं मन मन में इमेजिन करती हूँ कि आप कैसे दिखते होंगे ऐसे करके, क्योंकि ऐसे फोटो में देखना, स्वरूप में देखना अलग हो जाता है, साक्षात्कार करना अलग हो जाता है गुरुपा। तो प्लीज मुझे भी अपने सपनों में दर्शन दीजिए। मैं तो वैसे भी बड़ी मंदिर तो आ ही नहीं पाती हूँ गुरुपा, आप बहुत बोल रहे हो गुरुपा, मैं जानती हूँ आपको मुझसे मिलने का बहुत मन है, तो मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन है गुरुपा। आप बहुत बोल रहे हो अपनी बेटी को गुरुपा कि बड़ी मंदिर आ बेटा, डुगरी मंदिर आ बेटा, पर पापा मैं क्या ही बताऊं, मेरी कोई माध्यम बन ही नहीं रहा है, मेरी कोई संगत जुड़ी नहीं रही यहाँ से कि कोई मुझे वहां तक का कोई ले जाए, या फिर मैं अकेली जा ही नहीं पाती गुरुपा, क्योंकि बहुत दूर है, मैं अकेले कैसे ही जाऊं, मैं भटक जाऊंगी गुरुपा। क्योंकि अगर परिवार वाले को बोलती हूँ तो कोई मेरे साथ जाने वाले नहीं है गुरुपा। मन तो बहुत दौड़ता है गुरुपा, बहुत दौड़ता है कि जाऊं ऐसे करके, और सब संगत का सुनती हूँ कि वो हम तो घूम के आ गए, हम तो आ ही गए, और डुगरी मंदिर गए थे, बड़ी मंदिर गए थे, हमने लंगर प्रसाद चखा, हमने चाय प्रसादी की, तो मेरा मन बहुत होता है गुरुपा कि मैं भी आपका लंगर प्रसाद खाऊं, आपका चाय प्रसादी का टेस्ट करूं, कैसे है मेरे गुरुपा का घर, ये भी देख के आऊं। मेरा मन में बहुत चलता है गुरुपा, बहुत इच्छा होता है आपका घर द्वार देखने के लिए। आप कहाँ रहते हो? बड़ी मंदिर आपका घर है, आप मेरा मायका है, मैं अपना मायका घूम के आना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आप मेरे को कैसी भी करके माध्यम बना के भेजो गुरुपा, मुझे समझ में नहीं आता मैं कब आऊंगी। आप इतना बोलते हो तो मैं खुद मतलब निराश हो जाती गुरुपा कि आप इतना प्यार से बुलाते हो कि बेटी आ जा, जो तू डुगरी मंदिर तो आ, बड़ी मंदिर आ, तेरा बुलावा भेजा है। इतना प्यार से जब आप बुलाते हैं गुरुपा, मेरा ऐसा लगता पंख होती तो उड़ आती रहे। मुझ में ये गाना याद आ जाता है कि पंख होती तो उड़ाती रे, गुरुपा के दरबार भी हो आती रे, ऐसे करके मैं गाना गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ गुरुपा। और आज फिर से एक मौका दे रहा हूँ सत्संग की, और घर में सुनने का, अपने घर में सत्संग की तैयारी का। हाँ गुरुपा, मैं आपको बता ही रही थी कि आपने कहा 1 जुलाई
1 जनवरी को ही आपने कहा थी कि सत्संग कर बेटा करके, तो मैं सत्संग करने का भी मन हो रहा था गुरुपा, बट मेरी छुट्टी नहीं हो पा रही थी। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं कब करूं ऐसे करके। तो भगवान आपने ऐसा रास्ता निकाला कि कल ही मेरी छुट्टी है गुरुपा, और तो कल मैं सत्संग कर रही हूँ। आप इनवाइटेड हैं गुरुपा, और 2 घंटे का सत्संग कर रही हूँ इस बार, और 10 से 12 बजे तक का। हाँ, तो आप इनवाइटेड हैं, आप भी इनवाइटेड हैं संगत जी। सब मेरे घर आइएगा, जो भी बनेगा मैं अपने तरफ से करूंगी। वैसे तो गुरुपा संभाल ही लेंगे, उनको प्यार से 2 खिलाऊंगी मेरे गुरुपा को, वो खा ही लेंगे, है ना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने शेडे के गुरुपा, मेरे गोले गोले से गुरुपा, मेरे बाबूजी, आप मेरे घर आइएगा, पधारिएगा। मेरे घर नहीं गुरुपा, आप अपने घर आइएगा, पधारिएगा, और अपने घर में आराम से बैठ के हम लोग को ब्लेसिंग कीजिएगा गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग कीजिएगा, मेरी माँ को ब्लेसिंग कीजिएगा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग कीजिएगा गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ आप मेरे घर आओ, और मैं सभी को आपका आशीर्वाद मिले गुरुपा। क्या बताऊं, मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कि अब मैं महीने में एक बार कराऊंगी ही ऐसे करके, और मैं कह दी हूँ गुरुपा, समय निकालना, दिन निकालना, तिथि निकालना आपके ऊपर है। आप जिस दिन करवाओगे उस दिन होगा गुरुपा। छुट्टी मिलेगा फिर मैं महीने में कम से कम करवा ही दूंगी गुरुपा, मेरे से जैसे बनेगा गुरुपा। प्लीज आप अपने घर में आके विराजमान हो जाइए गुरुपा। अब आप मेरा हाथ पकड़े हो गुरुपा, अब आप देख लीजिएगा गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि जिनके लिए परिवार बरसों से चक्कर काट रहा है वो मिलेगा, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जी गुरुपा, आप जो कह रहे हैं सब सच हो जाए गुरुपा। बेटा मेरे स्वरूप के पास बैठकर आशीर्वाद ले, तेरे घर में जल्द रौनक लगेगी, और शुक्राना सत्संग कर, ब्लेसिंग तेरी राह देख रही है, जरूरतमंद को दे। जी गुरुपा, सब आप जो बोले हो गुरुपा, मैं आपके लक्ष्य कदम पे चलूंगी गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, आपके हिसाब से चलूंगी गुरुपा, आपकी रजा में राजी रहूंगी गुरुपा। बेटा आज तेरा नंबर है, तैयार हो जा, बड़े चमत्कार के लिए तेरी झोली खुशियों से भरने का समय आ गया। जी गुरुपा, आप मेरी झोली खुशियों से भरो गुरुपा, प्लीज गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा के लिए 2 लाइन गा देती हूँ, और मैं क्या करूँ गुरुपा के लिए, जो भी मेरे मन में भाव आते हैं मैं इस भजन के माध्यम से गा देती हूँ 2 लाइन। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, जो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, जो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गई दर पे तेरी सुनवाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गई दर पे तेरी सुनवाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की दाता मानूंगी एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, जो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, जो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, आपको मेरा भजन अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आप बहुत सारे ब्लेसिंग कीजिएगा गुरुपा। अब आपका शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, गंगन गुरु जी।
मैं 6 जनवरी को अपना शुक्राना सत्संग सोमवार के दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मेरे पास कई दिन से मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग सोमवार का महाशिव सत्संग शेयर कर। तो मैं गुरु जी की कृपा से मैं ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे बेटे के दिमाग में क्या होता है, बहुत पेट में दर्द होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका दुख रहा था उसको ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों में। तो मुझे ये था कि गुरु जी के कोई बड़ा कसका जो एक छोटे में कटवाया, क्योंकि मेरा बेटा पूरी रात नहीं सो पाया था। उसकी वजह से मतलब मैंने गुरु जी का प्रार्थना करी और गुरु जी को मुझे पता कि गुरु जी के पास से मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन ये था कि थोड़ा सा बच्चा है तो इसके मतलब उसके काफ़ी पेन था। हम लोग हॉस्पिटल भी लेके गए थे, तो वहाँ से मेडिसिन वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उसको। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हॉस्पिटलाइज कराओ, मतलब मेडिसिन से उसको बहुत राहत मिल गई थी और गुरु जी का जंग प्रसाद और चंगे टीका मैंने उसको लगा दिया था। तो ये एक मेरा छोटा सा सत्संग है जो गुरु जी ने कोई बड़ा कसका जो एक छोटे से में कटवाया था। शुक्राना गोपा, शुक्राना। हमें अपनी लाइफ हमारी लाइफ में आने के लिए शुक्राना गोपा, बहुत बहुत शुक्राना गोपा। मेरे पास कई दिन से मैसेज आ रहा है कि तू मेरे बड़े मंदिर नहीं आ गया, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर भी जाऊँगी। गुरु जी कहते हैं कि वो तेरा मायका है, तो मैं अपने मायके ज़रूर जाऊँगी। और मेरे पास गुरु जी के बहुत पॉजिटिव वाले सत्संग होते हैं, जो कि जब मैं कभी भी नेगेटिव मतलब हो जाके कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी थोड़ा सा डाउन फील है। हालांकि आपको इतना टेंशन नहीं है कि पता होगा कि हमारे कृपा है, तो हमारी कृपा के होकर सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी एक रहता है ना, तो फिर भी लेकिन कृपा हमेशा इतनी पॉजिटिव मैसेज देते हैं, हम लोग फिर से अपनी एनर्जी में मतलब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और हम अपने आप को पॉजिटिव फील करके शुक्राना गोपा, शुक्र हम हमें अपनी लाइफ में हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गोपा, शुक्र। बहुत बहुत ग्रेटफुल मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के जो बहुत प्यार से हमारे सत्संग से आए थे। शुक्राना गोपा, शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी, शुक्र। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज की रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना। आज की डेट है 6 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 11:19। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज का पूरा दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे मैसेजेस देते हैं। अभी अभी जो मैसेज आया, मैं अभी सत्संग ही सुन रही थी संगत जी, और अभी जो गुरुपा का मैसेज आया मेरे पास, वो मैसेज है, सॉरी संगत जी, बेटा शिव से तेरा ऐसा नाता, शिव तेरे पिता, शिव ही तेरी माता। बाबा, ये मैसेज देने के लिए बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि संध्या वेले करते समय भी, उससे पहले भी मैं रो रही थी और मैं अपने पिता को याद कर रही थी, अपने गुरु पिता को याद कर रही थी और उनसे यही पूछ रही थी कि आप
क्यों नहीं आए, आप आज क्यों नहीं आए। तो पहले तो गुरुपा ने मुझे मैसेज वो दिया कि वो पीले चोले में आएंगे, उसके बाद ये मैसेज दिया। बहुत 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 शुक्राना बाबा, बहुत 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 शुक्राना मेरे पिता, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ। आप मेरे पिता भी हो, आप मेरी माँ भी हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो, आप मेरे गुरु भी हो, आप मेरे महादेव भी हो, आप मेरे महाशिव भी हो, आप सब कुछ हो मेरे लिए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, और जब भी एक ये सत्संग सुनती हूँ, एक ये लाइन सुनती हूँ जो कि मैंने काफ़ी बार बहुत सारी आंटी के सत्संग में सुना है। जब ये लाइन सुनती हूँ ना, जब गुरुपा से प्रेम हो जाता है तो दुनिया ही पूरी अलग हो जाती है, मतलब प्रेम में दीवाना। तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ संगत जी, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि जैसे मीराबाई का प्रेम की भक्ति थी कृष्ण जी के लिए, जैसे राधा जी का प्रेम था। मैं वो लेवल पे तो नहीं हूँ, पर मैं अपने गुरु पिता को बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। मीराबाई और राधा जी, राधा माँ के तो हम बिल्कुल नाखून के बराबर भी उनकी भक्ति जैसी थी। उनकी भक्ति जितनी अच्छी, जितनी मतलब जितनी जिस लेवल पे उनकी भक्ति थी, उस लेवल पे तो मैं कभी पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम अभी के हैं ना, हम लोग कलयुग के हैं। तो कलयुग में पता नहीं संगत जी हमने कितने पाप करे हैं इस जन्म में, पता नहीं कितने जन्मों से कितने हम पाप करते आ रहे हैं। और गुरुपा ने अपना हाथ जब से पकड़ाया है, हमारा हाथ जब से थामा है, तो अभी तो मुझे लगता है कि हमें गुरुपा उन पुराने पापों से, उन पुराने जन्मों के पापों से, इस जन्म के पापों से ही अभी तो वहीं से धो रहे हैं गुरुपा हम लोगों को। अभी तो वहाँ से ही सफाई चल रही है। तो वो सफाई होते होते, ख़त्म होते होते, पता नहीं ये जीवन रहे ना रहे। तो भक्ति तो बस ऐसी है कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, प्रेम दिन पर दिन गुरुपा से बढ़ता जा रहा है। और उस प्रेम में जो गुरुपा के लिए जो आंसू गिरते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम से निकले हुए आंसू, वो भक्ति से निकले हुए आंसू हैं, जो कि सिर्फ उनके बच्चे ही समझ सकते हैं और गुरुपा ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ गुरुपा और उनके बच्चों के बीच की ही बातें, ये हम ही समझ सकते हैं या हमारे गुरुपा ही समझ सकते हैं, ये और नहीं कोई समझ सकता। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे मैसेजेस देने का, इतने प्यारे तरह से ब्लेस करने का, और इतना प्यारा, एक इतनी प्यारी फीलिंग देने का। और ये जो आपने बुलवाया, ये सब आपने ही बुलवाया गुरुपा, जो अभी मैंने बोला है ये सब आपने बुलवाया है। और एक और बात, एक और थॉट गुरुपा ने डाला है, जब हम मैं से बाहर निकल आते हैं तो गुरु के करीब हो जाते हैं। तो सब अपनी मैं को छोड़ के जब आप भक्ति में लग जाते हो, तो आप अपने गुरु पिता को अपने साथ, अपने समक्ष, अपने पास पाओगे। तो संगत जी, मुझे नहीं पता ये मैसेज कौन सी संगत के लिए है, पर एकदम से संगत जी, मैं कभी भी अपने कोई भी सत्संग लिखती नहीं हूँ, गुरुपा ही जो बुलवाते हैं, जो थॉट गुरुपा उस टाइम पे देते हैं वही मेरे मुंह से निकलता है। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और जिनके सत्संग सुन के ही रात और दिन ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी, जो माध्यम है गुरुपा, जो आपने हमें ये माध्यम, इतने प्यारे प्यारे माध्यम दिए हम सब के लिए। अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में हम अर्पित कर पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत 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 शुक्राना सौम्या आंटी। और
मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दुख दिए हैं उसकी वजह से गुरुपा ने मुझे अपने पास बुलाया है। गुरुपा मेरे पास आए हैं, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। तो आप सबका बहुत 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 शुक्राना, जिन्होंने मुझे दुख दिए हैं, जिन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं, क्योंकि उन दुखों से बचाने के लिए मेरे गुरु आए हैं, मेरे महाशिव आए हैं। तो बहुत 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 शुक्राना। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मेरे गुरु पिता, मेरे महाशिव ये बोलते हैं कि तू शिव की बेटी है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। मैं तो बस वेट ही कर रही हूँ गुरुपा, कब ये जीवन ख़त्म हो और कब आप मुझे अपने समक्ष, अपने लोक में बुलाएं और वहाँ पर सेवा का मौका दें। मैं भी उन शिवगणों की सेवा करना चाहती हूँ जो आपकी भक्ति में इतने डूबे रहते हैं बाबा। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना। और मैं अपने मम्मी आंटी की तरफ से भी आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना, मेरे भैया अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, जितने भी संगत परिवार हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, जितने आपके बच्चे अभी नहीं बने हैं, जितने आपके जो भी बेज़ुबान जानवर हैं, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो बेज़ुबान, सब की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सब पर अपनी कृपा बरसाइए, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए, सर पर्दा भला कीजिए। नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबता भला, नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबता भला, नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबता भला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा अपनी इस बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना गुरुपा, कभी क्रोध ना करूं, गुस्सा ना करूं, धर्म की राह पे चलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ ना बोलूं, झूठ से दूर रहूं, मक्कारी से दूर रहूं, निंदा ना करूं, चुगली ना करूं, चिंतन करूं, चिंता ना करूं। मेरा ये जीवन पूरा आपको समर्पित है बाबा, जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएं बाबा। जो आप रास्ते दिखा रहे हैं बहुत प्यारे हैं बाबा, जो आप कष्टों से निकाल रहे हैं बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। और बाबा आप आज नहीं आए, आप आज मैं आपका वेट कर रही थी बाबा, बट मुझे पता है इस इंतज़ार में भी बहुत मज़ा है बाबा, इस इंतज़ार का भी अलग ही सुख है। ये सुख भी हर किसी को नहीं मिलता, तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा ये सुख देने के लिए। और आपकी बेटी आपका इंतज़ार करती रहेगी जब तक आप नहीं आओगे बाबा। बहुत 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 शुक्राना बाबा। पूर्ण समर्पण सिखाना बाबा, धर्म की राह पे चलना सिखाना बाबा, शिव पुराण का पाठ देना बाबा। और इससे अलावा बाबा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। बाबा आप हम सब के कष्ट हरते हो पूरा दिन, लेकिन अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। प्लीज़ बाबा आप हमारे लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपनी शक्ति, अपना रक्षा कवच, आप अपनी ब्लेसिंग्स, आप अपनी सारी पॉजिटिविटी अपने सारे बच्चों में देते हो, पर आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते बाबा। प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोइएगा बाबा, गुड नाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 6 जनवरी है, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल जिस लेडीज से मेरी थोड़ी सी मामूली सी नोकझोंक हुई थी डॉग्स को लेके, आज कल वो लेडीज शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर लौटी है संगत जी, और अपनी गाड़ी मंदिर में खड़ी करती है। वो मेरे हस्बैंड चौराहे पे ही खड़े थे तो उन्होंने उसको देख लिया। अभी जब मैं सुबह संगत जी सो के उठती हूँ
तो मैं पता नहीं कहाँ घूम रही हूँ मठों में, मठ ही मठ बने हुए हैं वहाँ पे, मठ ही मठ बने हुए हैं। ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी मुरादाबाद में, और ना मैंने कभी ऐसी जगह में गई हूँ संगत जी, क्योंकि मैं तो ईश्वर को जानती हूँ, बाकी किसी चीज़ को नहीं मानती। और वहाँ संगत जी मैं घूम रही हूँ गलियों में, गलियों में घर नहीं बने हुए हैं, खुले घर हैं, ओपन, जैसे आप कैसे बताऊँ मैं आपको, ना कोई दरवाजे हैं ना कोई छत है वहाँ पर, और बस मिट्टी के चूल्हे जैसे घर बने हुए हैं बड़े बड़े, और मैं वहीं गलियों में घूम रही हूँ। एक लेडीज़ हैं, वो मुझे पाठ पढ़ा रही हैं, और मैं पढ़ रही हूँ बैठी हुई। जो मेरी कुछ सामान होता है वहाँ पे रखा हुआ है, क्रीम्स वगैरह, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने कैसे रख रखी है मेरी चीज़ों को। और संगत जी फिर उनका जो हस्बैंड है वो मेरे को देखे जा रहा है, तो उनकी बेटी भी बैठी है वहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं कल आती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज यहाँ पर। मैं जबकि हालांकि मतलब वहाँ पे मैं कुछ जैसे ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं इस तरह से जा रही हूँ, आगे की पढ़ाई कर रही हूँ बिजनेस की। तो संगत जी मैं वापस आ जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे दोनों जने वापस आ जाते हैं। वो आगे खाटू श्याम की अर्जी लग रही है 11-11 रुपए की, तो वो खाटू श्याम की अर्जी लगा रहे हैं, तो मुझे भी 11 रुपए दे रहे हैं, तो मैंने नहीं लिए संगत जी, तो उस लड़की ने आगे बढ़ के ले लिए कि ये सब इनको मत दो। संगत जी फिर मैं घर आ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, घर नहीं आती, आँख खुल जाती है मेरी। और संगत जी फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैंने कहा ये मठ वठ कैसे दिखाई दिए सपने में, अजीब अजीब से सपने दिखाई दिए। ये लेडीज़ कहीं पहुँच तो नहीं गई, किसी और लेडीज़ के साथ पहुँची थी कार से। और संगत जी मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या ही है लोगों का, ज़रा सा कुछ कह भी नहीं सकते किसी से। तो संगत जी फिर मैं मंदिर में आ गई। अब मेरा तो नियम है मंदिर में बैठने का थोड़ी देर, और भगवान को हाथ जोड़ने का सुबह उठ के, बाकी काम सब बाद में, फिर चाय बनाना, फिर शुक्राना करना। तो आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, अंदर से आवाज़ आती है, पुत्र मुझसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, नहीं मुझसे बड़ी सरकार कोई नहीं है। तो मैं चौंक गई, मैंने कहा ये कौन बोला, मुझे बताइए तो सही गुरुजी कौन है वो? तो फिर बोले जिसकी तो पूजा करती है सदाशिव। मैंने फिर नतमस्तक हो गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सदाशिव आप ही हो, भोलेनाथ मेरे भोले शंकर आप ही हो, जिसको तो रात को याद करते हुए सो गई, सॉरी संगत जी, जिसको तो रात को याद करते हुए सो गई, ये मैसेज था। तो संगत जी फिर मैंने हाथ जोड़े और मैं गुरुजी का शुक्राना करने बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती, आपकी शक्ति बड़ी है, आप ही सब चीज़ों का काट कीजिए, क्योंकि ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों उसमें बहस निकालते हैं। संगत जी कोई बात नहीं है, ज़रा सी बात है, देखिए ऐसे तो हो ही जाता है, लेकिन ये लोग ऐसे बहस निकालते हैं। संगत जी बेटे की जॉब टफ है, उसको मदद कीजिए गुरुजी उसकी, अगर ये जॉब में उसको अच्छा होने लग जाता है गुरुजी तो बहुत अच्छा होगा, मैं आगे फिर इसका कुछ और सोचूंगी। गुरुपा इसकी मदद कीजिए, इसके एटीट्यूड में थोड़ा फ़र्क नज़र आया मुझे, पहले जैसे बुद्धू जैसी बातें करता था अब नहीं करी, कल उसने कल आके उसने होशियारी वाली बातें करी हैं। तो मैं गुरु के चरणों में अरदास लगाती हूँ मेरे बच्चों पे, गुरुजी कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम ना करे, और मेरे बच्चों की बुद्धि तेज रखना, इनकी कोई बुद्धि बंधन ना करे, दोनों का, दोनों दिखाई दिए मुझे सपने में भी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करना मेरे बच्चों पे, लोग बहुत जलते हैं गुरुजी, बहुत जलते हैं लोग हमसे, पता नहीं हमारे पास कुछ है भी नहीं संगत जी, क्यों ही जलते हैं, बस 2 रोटी ही तो खा रहे हैं। जय गुरुजी इस तरह से करते हैं बाबा, अपनी कृपा रखना बच्चों पे, अपनी दया रखना, हमारी लाज रखना गुरुजी, हमारी लाज रखना गुरुपा, हमारा कोई है नहीं गुरुजी, हमारी लाज रखना बाबा, सब संकट दूर करना, सब कष्ट दूर करना। सॉरी संगत जी, गुरुजी की फेरी निकल रही थी तो मैं दर्शन करने चली गई, घर के आगे से निकलती है, बहुत सुंदर फेरी निकलती है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, सदा जय हो आपकी महाराज। फेरी देखने चली गई, ठंडक सी हो गई गुरुजी, एकदम ठंड लग रही है, और मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बच्चों की बुद्धि सही रखना मेरे प्यारे गुरुजी, और किसी का जादू टोना तंत्र मंत्र काली नज़र ब्लैक मैजिक ये सब नहीं चलने देना प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेरी श्रद्धा की लाज रखना गुरुजी, मेरी श्रद्धा की लाज रखना गुरुजी, मैं भगवान की भक्त हूँ और भगवान के लिए बनी हूँ प्यारे गुरुपा,
मेरी लाज रखना बस मेरे गुरुजी, मेरी लाज रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आज की डेट है 6 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 4:49 सुबह के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेसिंग्स देते हैं। इतनी सारी बातें, इतनी कशमकश चल रही, वो सब सॉल्व करते हैं, उन सब का जवाब देते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जिनके सत्संग सुनकर दिन शुरू होता है, जिनके सत्संग सुनकर रात खत्म होती है, दिन खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है, जिनके प्लेटफॉर्म के बिना हम सब अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में अब हम सब अपने शुक्राना सत्संग की अर्जी हाजिरी लगा ही नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, कल का मेरा दिन ऐसा दिन था जिसमें आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया, बहुत सारी बातों से अवगत कराया, बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारी बातों की क्लैरिटी लाई। बाबा, कल मैंने गुस्सा भी बहुत किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आपने मुझे समझाने की कोशिश करी, मेरे कान भी पकड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आपकी बेटी को कल बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, वो भी आप ही ने दी है, आप ही के द्वारा दी गई है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आज से अपना सारा सब भार, सोच विचार
करनी, करतनी, सब चीज़, सारी चिंता की टोकरी भर के पैक करके आपके द्वार छोड़ के बाबा जा रही हूँ। अब मैं इसके आगे ये सब विचार, चिंताएं, ये पूरी टोकरी मैं वापस अपने सर पे नहीं उठाना चाहती बाबा। ये मैं आपको समर्पित यहाँ कर रही हूँ। इसमें मेरा पूरा जीवन, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे प्रश्न, मेरी सारी फिक्र, मेरी सारी बातें, मेरे सारे के सारे विचार, अच्छे बुरे जितने भी विचार थे, सब मैंने इन सब को मैंने एक टोकरी में बंद करके पैक करके आपके श्री चरणों में, आपके द्वार छोड़ दिया है बाबा। इसके बाद अब आप अपनी बेटी का, जैसे अपना जीवन आप अपनी बेटी का देखना करना चाह रहे हो बाबा, वो आप ही करना। अब मैं नहीं बाबा, अब मैं नहीं सोचूंगी, ना मैं ये टोकरी वापस लेना चाह रही हूँ, ना मैं इस टोकरी का भार उठा सकती हूँ बाबा। मेरी गलती ये रही है बाबा संगत जी कि मैंने अपने बाबा को समर्पण तो किया ही नहीं। सिर्फ बोलने से समर्पण थोड़ी होता है, समर्पण तो करना पड़ता है। मैं बोल के समर्पण कर रही थी, पर फिर भी अपना सब कुछ खुद से कर रही थी। ये मेरी गलती रही है बाबा, मुझे माफ़ कर दो। और ये थॉट और ये भाव और ये विचार भी आप ही ने दिए हैं। आप अपने बच्चे को ऐसे ही समझाते हो और आप ही ने समझाया है, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम भारी शुक्राना। आज का दिन संगत जी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मेरे घर, अपने घर मेरे गुरु आ रहे हैं, उनका दरबार आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज सोमवार है, गुरुपा का दिन है, महाशिव का दिन है, और इतने पावन दिन पर गुरुपा अपने घर आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब आ जाएंगे गुरुपा तो मैं अपना सत्संग ज़रूर आप सबके साथ साझा करूँगी। और गुरुपा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के दिन मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना, बस आपके आने की तैयारी करनी है, आपके आने के लिए सारी चीज़ें करनी है, साफ सफाई से लेके सब कुछ, और कुछ नहीं, और कोई विचार नहीं बाबा, और कोई विचार नहीं बाबा। सर पर्दा भला कीजिएगा, सब बच्चों के अंग संग रहिएगा, जो आपके संगत परिवार है उनके भी, जो नहीं है उनके भी, जो आगे जुड़ने वाले हैं उनके भी, बेजुबान जानवरों के भी, गौ माता के भी, मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार के भी, सबके अंग संग रहिएगा बाबा। सबके घरों में आपकी खुशबू रहे, सबके घरों में आपका दिया हुआ विश्वास रहे, सबके घरों में आपकी चिंतन रहे, सबके घरों में आपका महामंत्र जाप रहे। यही बस मांगती हूँ बाबा। सर पर्दा भला कीजिए बाबा, अपनी इस बेटी को और कुछ विचार मत दीजिएगा बाबा। आज सिर्फ पूरा दिन अपने गुरु के लिए, अपने गुरु पर न्यौछावर करते हुए, उनके स्वागत में इंतज़ार करते हुए, ऐसे ही अब आपकी बेटी आज अपना दिन बिताना चाहती है बाबा आपके पावन श्री चरणों में। बाकी बाबा आप तो जानी जान है, सब जानते हैं, जैसे आप अपनी बेटी का दिन करवाना चाहें वैसे करवा सकते हैं बाबा। अब मैंने वो सब बातें सब पैक करके आपको दे दिया है बाबा। अब आप जाने, और आप जाने बस आपका सब डिसीजन सर आँखों पर बाबा। आपकी इस बेटी का, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है बाबा। सदैव नीवे होके चलना सिखाना बाबा, धर्म की राह पे चलूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, झूठ ना बोलूं, झूठे विचार ना आए, किसी को बुरा ना बोलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं बाबा, शिव पुराण का पाठ करूं, पूर्ण समर्पण सिखाना बाबा।
नीवे होके चलना सिखाना बाबा। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं बाबा, और सदैव अपने गुरु के पावन श्री चरणों में रहूं, भक्ति में रहूं। भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और इस भक्ति के लिए शक्ति भी बाबा आप ही देंगे। और इससे ज़्यादा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं। जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी बातें थी, सब पैक करके आपको दे दी बाबा। अब मैं चिंता, इच्छा, हर चीज़ से मुक्त रहना चाहती हूँ बाबा। मुझे कुछ नहीं सोचना बाबा, किसी तरीके का विचार नहीं, किसी भी तरीके की चिंता नहीं। मेरे गुरु बैठे हैं तो मेरे को कुछ भी चिंता नहीं। मेरे पिता हैं, मुझे कुछ भी चिंता नहीं करनी बाबा, सब आपको समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। मुझसे अगर ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी के घर में बहुत 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 अमृत वर्षा बरसाना बाबा, अपने प्रेम की वर्षा, अपनी भक्ति की वर्षा बरसाना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और आज का जो डेट है वो सुबह 6 जनवरी है और सोमवार है। तो हमारे जो है हमारे महाशिव का त्योहार है ही संगत जी। और टाइम हो रहा है इस 11:32 मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं अपने गुरपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे मेरे मेरे होल यूनिवर्स पूरे संगत परिवार की ओर से उनके चरणों में हमारा सास कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और मेरा जो शुक्राना है वो आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। और मुझसे जाने जाने में या जानबूझकर जो भी गलतियां हुई मेरे मन कर्म वाणी वचन किसी भी प्रकार की जो भी गलती हुई गुरुपा, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्लीज़ आप मुझे दूसरों से भी माफ़ी से पापी दिलवा सकते हैं गुरुपा, और मुझसे भी दूसरों को माफ़ी आप दिलवाइए गुरुपा, ताकि मेरा भांडा क्लीन हो सके जो भी बचा कुचा बचा है गुरुपा। और इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, सबसे पहला तो मेरे गुरुपा का एक तरीके का आदेश ही है कि तू जो सत्संग अपना शेयर करती है उसको तू शॉर्ट और एंड कंसाइज में किया कर। क्योंकि क्या है कि जैसे हम भी प्रेफर क्या करते हैं कि हम भी शॉर्ट सत्संग ही सुनना प्रेफर करते हैं ना। तो ये मैं समझ गई हूँ कि मुझे शॉर्ट में ही करना है, जो भी बोलना है टू द पॉइंट बोलना है। तो ये बात मुझे समझाने के लिए बताने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो सबसे पहला मेरा शुक्राना ये है संगत जी, कल नाइट का है। क्या होता है कि ये मेरी दीदी का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और कहीं ना कहीं वो मुझसे रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ अपना। तो मेरी दीदी का कल कॉल आता है और वो मतलब उनके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया, ऐसा ऐसा मतलब बता रही थी ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने उनको कहा आप टेंशन मत लो, बस आप कंटिन्यू जो भी होने वाला है घर में आपके, आप कंटिन्यू हमारे गुरुपा का मंच आप करो, विश्वास करो, आप जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा। ठीक है संगत जी। तो मैंने फ़ोन काटा, उन्होंने बोला ठीक है रखो। तो उन्होंने कंटिन्यू अपना मंच जाप किया होगा। उसके हाफ एन आवर के बाद ही उनकी कॉल आती है संगत जी। उन्होंने मुझे एक गुड न्यूज़ दी, उन्होंने बोला कि तुमने बिल्कुल सही बोला कि मैंने मंच जाप मैं कंटिन्यू करते रही और जो भी हुआ मतलब उन लोगों के फेवर में ही हुआ।
तो इसके लिए मैंने तब मुस्कुराना मेरे गुरुपा। और फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी दूसरा ये तो हो गया, फिर दूसरा कुछ और होना था घर पे इनके। तो मैंने बोला बस जब एक बार तुम्हें सफलता मिल गई, गुरुपा का आशीर्वाद मिल गया तुम्हें, वो विश्वास कायम होगा, तो फिर से तुम्हें वही करना है। क्योंकि नाइट हो गई थी, 10:30 बज रहे थे रात में संगत जी। तो फिर जो भी हुआ होगा, मुझे पता है कि गुरुपा ने जो भी किया होगा, बस उनका विश्वास तो टूटने नहीं देंगे संगत जी। गुरुपा जो भी करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। तो देखिए मंत्र पावर उनके, हमारे गुरुपा का जो ये जो दिव्य मंत्र है ना, उसका कितनी सुपर पावरफुल मंत्र है। तो इसका बस ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके लिए मैंने तम नमस्कार मेरे गुरुपा कि हम किसी भी परिस्थिति में हम स्टक हो जाते हैं, तो अपने बस गुरुपा को याद करना है, गुरुपा का मंत्र जाप करना है। तो हम किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी अगर हम फंस जाएं, और हम बस उस समय बस हम चिंता करने से बेहतर है कि हम चिंतन करें, मंत्र जाप करें, गुरुपा को याद करें, तो गुरुपा हमें हमारा वो प्रॉब्लम एनी हाउ किसी भी रूप में वो दूर करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने तम नमस्कार मेरे गुरुपा। और कल ये मेरे हस्बैंड का शुक्राना संगत जी, और हस्बैंड के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मेरा भी शुक्राना हुआ कि हस्बैंड का क्या है कि वो जॉब भी करते हैं, और कुछ मेरे गुरुपा ने उनका कुछ मतलब अलग से वो कुछ बिजनेस भी करवाया और शॉप भी करवाई, कुछ काम भी कर दिलवाया है। पर वो कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। कल पर संडे था, तो थोड़ा बहुत उन्हें टाइम मिला, तो उन्होंने कुछ काम किया, तो उनका कुछ काम हुआ है। तो इसके लिए मैंने तम नमस्कार मेरे गुरुपा। और इसका दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने मुझे कुछ पॉकेट खर्च के लिए भी कुछ 2000 रुपीज दिए। तो इसके लिए मैंने तम नमस्कार मेरे को। पर उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि देखता हूँ मैं तुम कितना इसे इसको बचा के तुम बचाती हो और सेविंग्स करती हो, उसका मतलब है। खैर जो भी है, तो इसके लिए मैंने तम नमस्कार मेरे गुरुपा कि भले ही छोटा सा ही पॉकेट नहीं है, पर हाँ ना जब मतलब वो देते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो उनको ये समझ आती है कि मतलब इनको भी जरूरत होती है। तो इसके लिए तम नमस्कार मेरे गुरुपा। और देखिए एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मैं जब भी ना मतलब ये सुखमनी साहब का पाठ जब करती हूँ संगत जी, तो मेरा मतलब जैसे होता है ना कि सुखमनी साहब का पाठ जो है स्पेशली नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब एंड ऑल जो भी होता है, नेगेटिविटी जब होती है तो उसको बाहर भगाने के लिए सुखमनी साहब का पाठ हम करते हैं संगत जी। तो ना जैसे कोई कुछ जैसे हमेशा, क्योंकि होता ही है कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते तो है नहीं, जिनको जो करना है उनका अगर काम नहीं होता तो वो करते ही रहते हैं। खैर ठीक है, तो जब भी होता है ना, तो वो जब उससे जो है, क्योंकि वो जब हमारे घर से वो नकारात्मक शक्ति जब बाहर निकलती है ना, तो उस टाइम पे बहुत फड़फड़ाती है। कहने का मतलब है कि वो बहुत उस समय वो निकलना जब नहीं चाहती हमारे घर से बाहर, तो बहुत परेशान करती है। उससे से क्या होता है संगत जी, मैंने ना एक चीज मैंने कंटिन्यू, ये लगभग मुझे लगता है मैंने 1 वीक से मैंने फील किया संगत जी। मैं जब भी सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ ना, कभी बेडरूम में बहुत जोर जोर का आवाज कुछ होगा, धम्म से करके कुछ गिरेगा या कुछ ऐसा होगा, या कभी मैं सत्संग में, जब कभी कभी सत्संग में भी एकदम मतलब आंखें बंद करके आराम से बैठे, तब भी ये चीज होता है। और ये कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा मेरा टेस्ट भी लेते हैं कि देखते हैं ये क्या सोचती। फिर जब मैं गुरुपा को देखती हूँ कि गुरुपा आपके रहते हुए कोई कुछ भी ये सब नहीं हो सकता मेरे घर पे, उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है। तो इसके लिए मैंने तब उसका नहीं गुरुपा। अब ये देखिए आज का ही मेरा सत्संग है संगत जी, तो क्या है ना कि मैं आज भी डेट में भी मैं सुखमनी साहब का पार्टी कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है मेरे बाथरूम से संगत जी, क्योंकि मैंने ना कई बार ये सुना भी है कि सत्संग में कि तुम्हारे बाथरूम में किसी ने कुछ किया ऐसा करके है। हो सकता है देखिए संगत जी, मैं रेंट के घर पे हूँ, मेरे 1 ईयर्स एंड थोड़ा एबव हुआ है उससे आए हुए मेरे। तो हो सकता है जो पहले कुछ रहा हो, जो भी कुछ ऐसा मतलब कभी कुछ किया हो ऐसा करके, जो भी हो मुझे नहीं पता क्या है नहीं। हो सकता है कभी किसी ने आया हो तो ऐसा कुछ किया हो, जो भी है मुझे नहीं मालूम किसने क्या नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा जब से आए मेरे बाथरूम में कोई भी मतलब अदर पर्सन बाथरूम यूज नहीं किया है। तो पहले से कुछ होगा जो भी, या कोई भी कुछ करता हो मुझे नहीं पता। मेरे गुरुपा के रहते कुछ में संगत जी, मैं आज जब सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ वैसे ही भयंकर मतलब आवाज अजीब जैसा वो मतलब बाथरूम से हो रहा था, वो अजीब जैसा एकदम खड़खड़ खड़खड़ हो रहा था। और कुछ लग रहा था जैसे कोई मतलब नहीं होता, अजीब जैसा आवाज ही निकलना बाथरूम से, मतलब छोटा सा है ना, तो बस किचन और बाथरूम मतलब ऐसे करके है। तो वहीं पे हमारे पूजा भी हम करते हैं संगत जी, तो वहीं पे हमारे गुरुपा भी विराजमान है। मुझे ना अचानक से डर लगने लगा, तो मैंने गुरुपा को बस मेरे कि मेरे गुरुपा के रहते फिर कोई किसी की क्या मजा ले, ऐसा मतलब हो सकता है मतलब अजीब जैसा। मेरे गुरुपा बोला गुरुपा, और मुझे डर लग रहा है गुरुपा, प्लीज सबको शांत कीजिए गुरुपा। और है ना संगत जी, और क्या होता है कि देखिए जरूरी नहीं कि कभी कभी नेगेटिव चीज हो, कभी कभी आज सुबह में क्या होता है कि जैसे टैप जो है वो मैंने बंद ही कर दिया था, फिर भी लेकिन क्या है ना कि वो टैप से फिर से अचानक से पानी गिरने लगा हल्का हल्का। तो मैंने जैसे बच्ची है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग, डराने के लिए दूध पी लो बेटा वरना बुबू आपको काट लेगा ऐसे करके हम बोलते हैं। तो बच्ची ने बोला क्या कि माँ देखो ना वहाँ पे बुबू होगा इसलिए बाथरूम में ऐसा करा। तो मैंने बोला हाँ बुबू। फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा, हो सकता है गुरु नानक को बाथरूम जाना होगा तो इसलिए गुरु नाना ना गए होंगे। कि संगत जी उसमें मुझे बात याद आई कि हमारे गुरुपा भी तो, हमारा जब ये घर हमारे गुरुपा का है, तो गुरुपा भी तो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो बाथरूम भी यूज कर सकते हैं ना।
भले उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो वहाँ तो गुरपा हमारी जाती है ना संग जी। फिर मुझे ये बात तुरंत याद आ गई, तो मुझे लगा कि और मैंने एक सत्संग में भी ये सुना था कि वो अंकल थे, तो मतलब वो बड़े मंदिर की बात है, तो वो ना रात में मतलब लेट तक सोते थे, तो और सुबह में लेट तक उठते थे, लेट से उठते थे। उन्हें उन्हें बार-बार जब गुरपा फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन्हें बार-बार गुरपा बोलते थे कि जल्दी सोया कर, जल्दी उठा कर, जल्दी सोया कर, जल्दी सोया कर, ऐसा करके। फिर उन्होंने एक बस ऐसे ही करके उन्हें भी बस डर लग गया था कि कोई है, कोई है, कोई है करके उन्हें डर लग गया था। तो फिर उन्हें बाद में फिर गुरपा भी आया, उनको समझाया कि देख यहाँ पे शिव पार्वती यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तू जल्दी सोया कर, क्योंकि ये सब जो है ना, ये जो 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 भगवान को भी हम सहन नहीं कर सकते संग जी। सॉरी। तो इसलिए जल्दी सो जाया कर, ऐसा करके। तो फिर मुझे ये बात ना, मतलब तो अचानक मुझसे ये बात मुझे रिकॉल हो गई कि देखिए, क्योंकि ये सब हमें हमेशा कभी कभी लगता है कि जो कुछ हो रहा है, कभी कभी डर लग जाता है, तो नहीं, डरने का नहीं। फिर मुझे गुरपा ने कहीं ना कहीं मुझे ये चीज बताया कि डरना नहीं है, ये मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी देवी देवता हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब जब मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ सारी देवी देवता ही मेरे साथ विद्यमान होते हैं, कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, तो डर मत संग जी। मुझे ये चीज मेरे गुरुपा ने मेरे दिल में डाला, वो डर निकाला संगत जी उसके पास से, क्योंकि मैं ना नॉर्मली सच्ची बात बताऊं, मैं डरती नहीं हूँ संगत जी, सच्ची में मैं नहीं डरती हूँ। लेकिन अचानक से मुझे डर लगा कि ये क्या हो गया भाई, मतलब मुझे लगा कि कहीं हो नहीं सकता है कि भाई कुछ कोई जीव जंतु, कोई जानवर तो नहीं घुस गया, मतलब बिल्ली या कुछ भी ऐसे। नॉर्मली यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है कि यहाँ घुस सके, पर फिर भी चलो एनी हुआ जो भी। पर फिर मेरी डर दूर हुई। फिर मेरे गुरुपा ने बोला कि गुरुपा मुझे डर लग रहा है, गुरुपा प्लीज इसको बंद करा दी। फिर गुरुपा ने उसे बंद करा दी, तो इसके भी अंतम नमस्कार है मेरे गुरुपा। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, जो मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुना है, जैसे कि हमारे फैमिली में कोई बीमार है, हम बीमार हैं, हमारे फैमिली में डियर वंस में कोई बीमार है, और हम उनको जल प्रसाद दे रहे हैं, कड़ा प्रसाद के मतलब सारा चंदन टीका लगाते हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी वो बंदा कोई भी, हम या कोई भी हमारे फैमिली के मेंबर हम ठीक नहीं हो रहे, तो उसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं ये है कि जानबूझ करके कोई ऐसा करे, यानी कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, जो हम करें, तो हमारा गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स के तौर पे जो हमें जल प्रसाद है, चंदन टीका है, सब ये तो हमें करना ही है। और साथ ही साथ क्या है कि एक गुलाब का फूल लेना है, और जो हमारे घर में अगर हम है, तो हमें खुद गुरुपा के चरणों में चढ़ाना है, या तो फिर हमारे हमारे फैमिली मेंबर में कोई अगर बीमार है ना, तो उसके हाथ में देना है गुरुपा को कि ये लो, आप गुरुपा के चरणों में भेंट भेंट चढ़ाओ। और तो उससे क्या होगा कि जो बंदा बीमार है ना, वो उसके हाथ से ही गुरुपा को के चरणों में वो एक गुलाब की फूल चढ़वानी है। तो इससे हमारा जो तकलीफ है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए भी अंतम नमस्कुराना मेरे गुरुपा। हम हो सकता है कि हमारे फैमिली में भी होते ही हैं, और हम संगत परिवार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बात मुझे बताने के लिए, मुझसे शेयर कराने के लिए अंतम नमस्कुराना मेरे गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग ये संगत जी, जैसे हमारे गुरुपा हमेशा बोलते हैं ना कि तेरे गेट के बाहर में बहुत सारे जूते चप्पल जो हैं ऐसे ही एक के ऊपर पड़े रहते हैं, मतलब गंदे तरीके से पड़े रहते हैं, तो मैं कैसे आऊंगा, लक्ष्मी माता कैसे आएंगे तुम्हारे पाठ पूजा से, हम सभी तो प्रसन्न है, लेकिन लक्ष्मी माता को अंदर एंट्री कैसे लेंगे, मैं कैसे तेरे घर के अंदर आऊंगा, क्योंकि तेरे दरवाजा पे जब देखो तब जूते चप्पल पड़े रहते हैं, वो भी एक के ऊपर एक, मतलब गंदे तरीके से पड़े रहते हैं संगत जी। क्या मैंने ये बात कई बार देखी, और क्योंकि मैं हमेशा अपने जूते चप्पल में अच्छे तरीके से, लेकिन क्या है, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे सामने वाले जो फ्लैट में जो लोग रहते हैं अपोजिट साइड में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने भी जूते चप्पल पूरे मतलब एक मेरे ही साइड में पूरा करके एक ऊपर एक करके एकदम पूरा, मतलब बहुत गंदे तरीके से रख देते संगत जी। अब मैं कहता है ना कि किसी को आप बार बार आप सही भी करो, फिर भी वो गंदे तरीके से रखते, वो अपने तरफ नहीं रखते, अपना पूरा क्लीन रखते हैं वो लोग। बाबा हो रहा था, मैंने बस कृपा को एक रिक्वेस्ट किया कि कृपा मुझे ये नहीं बोलना है कुछ, आपको जो बोलना है आप करोगे संगत जी। मेरे कृपा ने को बोला संगत जी। उसके बाद से मैंने एक बात मेरे गुरुपा को जबरदस्त की ये चीज के लिए, कि गुरुपा ये मेरे मेरे हाथ की चीज नहीं है, आपके हाथ की, आप ही कर सकते हो संगत जी। तो उसके बाद से मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि गुरुपा ने ये ब्लेस कर दिया है कि हाँ, वो लोग जो है मतलब इस तरीके से गंदा नहीं रहता है, बस एक ही दो लोगों का वो चप्पल होता है, मैं चाहती हूँ तो अगर वो थोड़ा बहुत खराब होता है तो मैं ठीक कर देती हूँ। तो इसके लिए भी अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, क्योंकि ये देखिए, ये भी एक तरीके की ब्लेसिंग है कि जहाँ हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि गुरुपा हमें, मेरी हैबिट भी नहीं है कि मैं किसी से कुछ बोलूं या कहूँ, मेरी हैबिट नहीं किसी से लड़ाई झगड़े करने की संगत जी। दूसरा है कि अब हमारे गुरुपा है, तो हमें वो भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या जरूरत है बोलने की, क्योंकि लोग समझते नहीं है, तो हमारे गुरुपा को बोल देते हैं, तो गुरुपा वो चीज कर देते हैं। तो उसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी, स्वाटन का साइज में क्या है ना, कि हम लोग जैसे एक गुरुपा जो हमेशा हमेशा समझाते हैं ना कि मतलब कि ठीक है, जो फैमिली है हमारे, जो भी है, सबसे हम प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, और क्या होता है कभी कभी समय आने पर वो हमारे गुरुपा के अलावा, इसका इट मीन्स है कि हमारे गुरुपा के अलावा ये बात सच्ची है कि हमारा कोई नहीं होता है, हमारे गुरुपा ही सच्चे हमारे जीवन के साथ। ये तो क्या होता है संगत जी
ये हम हमारे सोसाइटी में ये देखते भी हैं कि जिनके लिए हम पूरी दुनिया से बचपन से लेके बड़े होने तक हम लड़ाई करते हैं, बाद में पता चलता है ना हमारे लाइफ में वो चीज़ होता है। अगर हमने कभी भी हमेशा हमारे फैमिली का अच्छा ही चाहा, हमारे मन में कभी भी अपने मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चे या कोई भी हमारे जो डियर वंस होते हैं उनके लिए हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं है, तो आगे चल के क्या होता है ना कि हमारे जो फैमिली में जो भी है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता होता, लेकिन अब आगे चल कर के उनकी कुछ संगति कुछ अलग हो जाती है, उनके भी कुछ अलग फैमिली बढ़ती है, तो फिर उनकी विचारधारा भी बदलती है, तो उनका फिर हमारे प्रति वो जो रवैया बदल जाता है संगत जी। तो हमारे साथ वो कुछ भी कभी-कभी कर देते हैं और फिर उसका यही है नतीजा है कि आज के डेट में 90% जो केसेस होते हैं, वो फैमिली डिस्प्यूट्स ही होते हैं। और दूसरी बात होता है ना कि एक फैमिली ही मेंबर जो हमारे बहुत करीब होता है, वही आगे चल कर के हमारे साथ ब्लैक मैजिक करता है, हमारे ऊपर हमारे साथ बुरा करता है, हमारी नेगेटिविटी हमारे लिए करता है, हमारे साथ बुरा करता है, जो भी करता है, ये होता ही है। तो इसका मतलब यही है कि गुरुपा तो एक बताते हैं कि हमारे मेरे से कोई कुछ नहीं समझी, तो एक मैं इंसिडेंट बताऊँगी। क्या है ना कि ऐसे ही मेरे एक ऑटो वाले अंकल जो उन्होंने मुझे सब बताया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी वही सेम इंसिडेंट बताया कि एक भाई-भाई में लड़ाई हुई, तो एक जो है एक दूसरा भाई जो एक बहुत अच्छा लड़का था, मतलब एक जो भाई उसका अच्छा था, उसको कुएँ में ढकेल के उसको मार दिया और फिर अल्लाह कर दिया कि इसने सुसाइड कर लिया। फिर बाद में खैर एनीवेज़ एनी हाउ पता चल ही गया कि ये मतलब इसकी मर्डर हुई। तो यही मतलब एक कहीं न कहीं एक तरीके से एक उदाहरण है संगत जी कि कोई किसी का नहीं होता है कि हाँ, आप करो, विश्वास करो, सब पे करो, सबके लिए जो करना आप करो, लेकिन हम अपने कृपा पे इतना भरोसा रखो कि क्योंकि बुरा हो कहते हैं ना कि बुरा भी आपके साथ तभी किया जाएगा जब आप बहुत अच्छे हो, है ना? तो वही बात है, जो भी है खैर हमारी कृपा जाने, मुझे ज़्यादा इसको नहीं लंबा नहीं करना, लेकिन ये तो प्रूफ है, होता ही है बार-बार, कई बार ये प्रूफ हो चुका है कि हमारे कृपा के अलावा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी हम जितना ज़्यादा कनेक्शन अपने कृपा से अपना डीप बना लें, हम गहरा रिश्ता अपने कृपा से जितना जल्दी बना सकें, तो कम से कम हमारे साथ ये जो घटनाएँ घटित होती है, वो हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं होगी, ना ही हमारे प्रियजनों के साथ होगी, ना ही हमारे किसी संगत परिवार के साथ होगी, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले हमारे गुरुपा हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बस एक बात यही है कि हमारे गुरुपा से हमारा कनेक्शन को डीप एंड डीप और बहुत ही गहरा बनाना होगा, है ना? तो इसके लिए भी अनंतम नमस्कार में गुरुपा में अपना सुखमय सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा धन गुरु नानक, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय शिव सदा, ओम नमः शिवाय गुरु सदा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन धन गुरु जी, वाह वाह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। एक जनवरी 2025 का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर गुरु का। नए साल में जीवन में खुशियां ही खुशियां, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भर दो गुरु का। सभी के बच्चों का जीवन सुखमय बना दो, सारे दुख तकलीफें सबकी कट जाए, आपका प्यार ही प्यार, खुशबू ही खुशबू सभी के घर में अमृत की तरह बरसा दो गुरुपा। आपका साथ और मुस्कुराहट हमारे सभी के जीवन को रोशन करे, सबकी मुरादें पूरी हो, सबको सुखी कर दो गुरुपा। जिसके घर में बच्चा ना हो उनको पुत्र दो, जिसके घर में बच्चों की शादी ना हुई हो उनकी शादियां करा दो, सबके शारीरिक रोग दूर करके, व्याधियों को दूर करके, नए साल में सबकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां भर दो गुरु महाराज जी। मैं कल्पना भाटिया, आपकी प्यारी बेटी, आज अमृत वेला सत्संग वैसे तो 40 दिन का पूरा हो चुका है गुरुपा, लेकिन आपकी आज्ञा है, अभी आपने मुझे जगाया है और मैं अमृत वेला सत्संग करती रहूंगी। आज मैं सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर अपना ये सत्संग 4:20 हो गए हैं, मैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मेरी जिंदगी में रोज सत्संग ही सत्संग है। जब से आपसे जुड़ी हूँ, जैसे मेरे भगवान मेरे साथ बैठे हैं, मैं जो मांगती हूँ दे रहे हैं, झोलियां भर देते हैं गुरुपा। गुरुपा की दात, अमृत वेला की दात, सत्संग ये टाइम गुरुपा आप मुझे जगा देते हैं, साथ होते हैं, सत्संग करवा रहे हैं।
अपनी प्यारी संगत के सारे दुख हरने के लिए मैं प्यारे गुरुपा सोने सोने संदेश गुरुपा के रोज मैं पहले बताती हूँ। गुरुपा जी आज बहुत अच्छे संदेश भेजे हुए हैं गुरुपा ने। गुरुपा कह रहे हैं मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तू भी अपना वादा ना भूली और हमेशा सत्संग करदी रही। चल हुन खुश हो जा, तू अरदास कीती सी ओ सचखंड तक पहुंच गई है। मैं इस साल तेनू सब कुछ मिलेगा, तेरे सिर पर है माँ शिव का हाथ, तेरा समय बदलने वाला है। बेटा सत्संग सुन, शुक्राना कर, शुक्राना करना ना भूलना। पैसा आने के बाद भी मुझसे जुड़ी रहना। अब आएंगी खुशियां और अगर गुरु जी ने थाम लिया है हाथ तो सब दुख होंगे खत्म। गुरुपा और भी कह रहे हैं जिसने तेरा दिल दुखाया है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बेटा मैं तेनू अपने नाल जोड़ रहा हाँ, कुछ भी हो जाए बेटा हुण तां हार ना मानी, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, हाँ जी गुरुपा आप तो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं। मैं अब बिल्कुल हार नहीं मानूंगी, मुझे पता चल गया है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं उन्हें तुझसे दूर कर रहा हूँ। तेरे लिए जो जरूरी है सब कुछ देने का समय आ गया है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दातिया, लख लख शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है बेटा, तेरे गुरुपा हमेशा तुझे आशीर्वाद में देता रहूंगा। तू गुरुपा का हाथ मत छोड़ना, मुझे भूलना मत गुरुपा, आप मुझे मत भूलना, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हमारी क्या औकात है गुरुपा, गुरुपा हम आपके चरणों में हैं। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे हैं आपके गुरुपा, मेरी उंगली थामे रखना गुरुपा। आपके हर आशीर्वाद के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुपा, मैं आप पे वारी जाऊं बलिहारी जाऊं। मेरे रोम रोम में मेरा रोम रोम आपका ऋणी है गुरुपा, मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं गुरुपा, लखा बार भी शुक्राना करूं तो ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मेरी जिंदगी का हर श्वास, हर पल, हर कण कण आपका आभारी है गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि सत्संग सुन, खुशियों की बरसात शुरू, बस एक हाजिरी और जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा संसार है, आप ही मेरा सब कुछ है गुरुपा। मेरा कोई और नहीं है आपके सिवा मेरे गुरुपा। मैं तेरे दर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं गुरुपा। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे गुरुपा आपका दर, आपका प्यार, आपका प्रेम, आपके सोने सोने चरण मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। हमेशा दिल में बसे रहना, मेरे दिल के अंदर रहना गुरुपा। आप मेरा मान है, मेरा अभिमान है। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
आज गुरुजी आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। ड्रीम में भी कल आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं। पहले आप मुझे ये बताते रहते हैं गुरुपा कि तुझे क्या पता मैं तेरे कितने संकट तेरे ड्रीम में काट देता हूँ। हाँ जी गुरुपा, मुझे ड्रीम याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चलता है कि ये जो अजीबो-गरीब से ड्रीम आ रहे होते हैं, इन सब में आप मेरा कष्ट ही काट रहे होते हैं गुरुपा। आप गुरुपा मेरी हर अरदास सुनते हैं, पूरी करते हैं गुरुपा। मेरे को बड़े मंदिर का बुलावा आपने भेजा है। मैं अभी आज नहीं आ सकती गुरुपा। अभी मेरा बेटा जब मुझे कहेगा, आप ही रास्ता निकालो गुरुपा, आप ही बुलाओ। आपकी कृपा के बिना मैं कैसे पहुँच पाऊँगी? जब आपकी कृपा होगी, मैं पहुँच जाऊँगी गुरुपा। मुझे दर्शन करने हैं आपके, मुझे ज़रूर बुला लो। आप ही मेरा प्लान बनाते हो, सारा भार आप उठाते हो, मेरी ज़िंदगी का सारा फैसला आप करते हो गुरुपा। आप ही करो, मुझे आप कुछ नहीं करने देते, सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है। गुरुपा कह रहे हैं सिर्फ 15 मिनट का सत्संग सुन, ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है, बस तेरे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का आशीर्वाद दे रहा हूँ गुरुपा। ये आज के दूसरे सत्संग में मुझे ये मिला है आज संदेश। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा की ये कृपा बरस रही है मेरे बच्चों को सुरक्षा कवच देने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। हमें आपकी ज़रूरत है, पग पग पर आपकी ज़रूरत है, हर पल शुक्राना गुरुपा। राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा। धन धन वाहेगुरु, धन धन वाहेगुरु। तू ओंकार है, ओम ओंकार है गुरुपा। हम आपके सेवक हैं। आपने मेरे बच्चों को जो आशीर्वाद दिया है सुरक्षा कवच बन के, आप बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच, इसका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे मन मंदिर में हमेशा बसना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे मेहरा वाले, जय मेरे सोने पा, जय मेरे सतगुरु जी महाराज। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा बंधु, मेरे रिश्ता, मेरा भाई, मेरा प्यार, मेरे हमदम, मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा, सब कुछ आप हो। आपके चरणों विच मैं बार बार प्रणाम करती हूँ गुरुपा। गुरुपा कृपा मेहर करना। अब मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे साथ संगत पर, सौम्या एंड विपिन जी पर भी आपकी बहुत बहुत कृपा बनी रहे। सबको नए साल की सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक। सब सुखी रहे, सबका परिवार सुखी रहे, हम सब प्यार से रहें, कृपा बनी रहे हम पर, प्रभु जी की कृपा बनी रहे। हमें एक साथ जोड़ा है प्रभु ने, हम सब अपने मालिक के बच्चे हैं। हमारा प्यार कभी ना टूटे और सबको बहुत बहुत प्यार, छोटों को बहुत बहुत प्यार, बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं हमेशा सबको प्यार करती रहूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरी वाणी में कोई भी गलती हो गई हो बोलने में, सत्संग करने में, कभी और कुछ कहने में, पूरे सत्संग में मुझे कोई भी कमी हो गई हो बोलने में, मुझे क्षमा कर देना, बार बार क्षमा कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।